कब और क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? यहाँ पढ़े पौराणिक कथाएं। गणेश जी की मात्र स्तुति कर लेना या पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उनकी कथाओं के संदेशों को भी आत्मसात करना होगा। श्री गणेश चतुर्थी हमें यही संदेश देती है कि मन को परमात्मा से जोड़ने से हम मन और इंद्रियों को जीत कर जग बन जाएंगे। गणेश चतुर्थी का धार्मिक महत्व। ब्रह्मा कुमारी शिवानी किसी भी अच्छे काम का शुभारंभ करना, उसका श्री गणेश करना कहा जाता है, क्योंकि गणपति जी को विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख हरता कहते हैं। सिद्धि विनायक को सिद्धिदाता कहते हैं। हर शुभ कार्य का आरंभ उनकी पूजा और स्थापना से करते हैं। कार्य से पहले उन्हें याद करते हैं। क्या सिर्फ याद करना या उनकी स्तुति करना ही पर्याप्त है? उस मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक से हम प्रेरणा लें, उनके गुण, उनकी विशेषताएं व शक्तियों का अपने जीवन में धारण करें। सिर्फ उनकी महिमा ना करें, उनसे कुछ सीखें और आत्मसात करें। एक कथा है कि शंकर जी तप कर रहे सुंदरी पर्वत पे गए थे। इस बीच देवी पार्वती ने अपने शरीर की उबटन से एक बच्चे का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिया। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन पार्वती जी ने उसे घर के बाहर खड़ा कर दिया और स्नान करने अंदर चली गईं। उन्होंने बालक को आदेश दिया कि कोई घर के भीतर ना आ पाए। उसी दिन शंकर जी वापस आ गए। बच्चे ने अपना कर्तव्य निभाया और शंकर जी को अंदर जाने नहीं दिया। शंकर जी ने क्रोधवश बालक का सिर काट दिया। पार्वती जी के बाहर आने पर शंकर जी ने अपनी गलती स्वीकार की और बालक की गर्दन पर हाथी का सिर लगा दिया और बालक का नाम रखा गणेश। आप कहेंगे कि भगवान शंकर ने वर्षों की तपस्या के बाद भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं पाया और माँ के आदेश का पालन करने वाले बालक का सिर काट दिया। यह कैसे हो सकता है? असल में इस कहानी के निहितार्थ गहरे हैं। इसका आध्यात्मिक भावार्थ है। जब निराकार परमात्मा शिव इस पुरानी पतित कल्याण का कलयुगी सृष्टि की नई पावन सतयुगी संसार में बदलने हेतु अवतरित होते हैं, तो घोर अज्ञानता, देह का अहंकार के कारण मनुष्य आत्माएं परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। परमात्मा शिव हमारे देहाभिमान या देह के अंधकार का सिर काटते हैं, जिससे बाकी और सभी विकारों का नाश हो जाता है। क्योंकि देहाभिमान ही सभी मनोविकारों की जड़ है, इसलिए परमात्मा शिव उसे काट कर उसकी जगह प्रज्ञा वाला सिर जोड़ देते हैं और हम जैसे मानवों को श्री गणेश जैसे गुण, शक्ति और विशेषताओं से संपन्न देव बनने का अवसर प्रदान करते हैं। वास्तव में गणेश जी के स्वरूप का प्रत्येक अंग हमें सही जीवन निर्माण और जीवन निर्वाह का ज्ञान देता है। जैसे कि गणेश जी का सिर बड़ा है और जो उनकी विशाल बुद्धि और विराट प्रज्ञा का प्रतीक है। दूसरी, उनकी आंखें बहुत छोटी हैं जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती हैं। आपने देखा होगा, जब हम कोई दूर की चीज़ देखने का प्रयास करते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। गणेश जी का मुंह छोटा दिखाते हैं। जो बुद्धिमान होगा वह मुंह से कम लेकिन यथार्थ बोलेगा। गणेश जी के कान बड़े हैं, जो यह बताता है कि सुनना अधिक है और बोलना कम है। उनके कान सूप जैसे हैं और सूप की विशेषता है कि वह अच्छी चीज़ों को रखता है और कचरे को फेंक देता है। इसका अर्थ है कि हम अच्छी बातों को ग्रहण करें और व्यर्थ बातों को छोड़ दें। लोग कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमने सुन लिया वह हमारे अंदर तो जाएगा ही, क्योंकि दोनों कानों के बीच हमारा मस्तिष्क है, जिस पर सुनी हुई बातों का असर पड़ता है। इसलिए गणेश जी कहते हैं कि फालतू बातें सुनना ही नहीं है। आज हम इंटरनेट, मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स आदि कितनी बातें सुन रहे हैं। उनमें से हम सकारात्मक बातें ग्रहण करें और नकारात्मक को छोड़ दें, तो यह गणेश जी का सम्मान होगा। गणेश जी को एक दंत कहते हैं। उनका एक ही दांत है, दूसरा टूटा हुआ है। उन्हें एक दंत कहने का अर्थ है कि जीवन में द्वैत समाप्त हो जाए और अद्वैत की स्थापना हो। जीवन में एकता, एकाग्रता, अखंडता आ जाए। दैत्य से ही रंग भेद, धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद आदि ऊंच नीच की भावनाएं जन्म लेती हैं और समाज में लड़ाई झगड़े, हिंसा व दुख दर्द उत्पन्न करती हैं।
दैत्य का मूल कारण हमारा अहंकार ही है, जो कि कलयुग की में चरम सीमा तक पहुंचता है। गणेश जी के स्वरूप की इस बात को अगर अमल में लाएं कि हम सब परमात्मा की संतान हैं और समान हैं, तो सारे भेदभाव, घृणा, लड़ाई झगड़े समाप्त हो सकते हैं और विश्व बंधुत्व, भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक शांति, अमन व धार्मिक सद्भावना का वातावरण साकार हो सकता है। गणेश जी के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि को दिखाते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग ध्यान को श्री गणेश जी के समान जीवन में अपना लेता है तो उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि की तरह समृद्धि और सफलता के साथ साथ चलेगी। उसके लिए उससे अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा, अपितु उसे सिर्फ स्वयं को केवल परमात्मा के साथ जोड़ना रखना होगा। तभी उसकी जीवन यात्रा गणेश जी की तरह निर्विघ्न, सुखद, सुरक्षित एवं सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएगी। गणेश जी की एक और कहानी है। एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय के बीच पृथ्वी का चक्कर लगाने की प्रतिस्पर्धा हुई। गणेश जी ने सिर्फ अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगाए। वह प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित तो हुए पर जीतने की होड़ में नहीं रहे। फलस्वरूप उन्हें सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ा, मेहनत व संघर्ष नहीं करना पड़ा। वह केवल अपने माता पिता की सेवा और संसार की भीतरी यात्रा में मस्त और व्यस्त रहे। फलस्वरूप परमेश्वर ने उन्हें न केवल पूरी पृथ्वी का भ्रम व अनुभव करने की प्रतिस्पर्धा में विजय घोषित किया, अपितु सारे संसार में प्रथम पूज्य देव के रूप में मान्यता प्रदान की। अतः श्री गणेश चतुर्थी हमें यही संदेश देती है कि मन को परमात्मा से जोड़ने से हम मन और इंद्रियों को जीत कर जगजीत बन जाएंगे।